हे गाइस, जय हिंद। इस वीडियो में हम करने वाले हैं रीजनिंग के वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपको किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं जहाँ पे रीजनिंग आ रही है। और ये हमारी फैकल्टी मेंबर्स हैं। आप देख सकते हैं हर एक सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड टीचर्स अवेलेबल हैं जो आपको प्रिपरेशन करवा रहे हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट भी आपके पास यूट्यूब पर प्रैक्टिस क्लासेस और हर एक सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट अवेलेबल है। साथ ही आप पेड बैचेस ज्वाइन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। डिटेल में चैप्टर वाइज भी स्टडी हो रही है। ई बुक आप चाहें तो वो ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी चीज़ों का लिंक मिल जाएगा। और कोर्स में आप एनरोल करना चाहें तो कोर्स में भी एनरोल कर सकते हैं। देर मत करिए क्योंकि अब बहुत कम समय है और उस कम समय में आपको सब कुछ पढ़ना है जो कि आपके एंट्रेंस पर्पस से इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि 6:30 AM अगर हो रहा है तो यहाँ पे आपको बताना है कि एंगल उसके बीच में, जैसे कि सपोज़ ये वाली है तो यहाँ पे आपका 6:30 हो रहा है, मतलब ये 6:30 इस तरीके से हो रहा होगा। ठीक है, तो आपको बताना है कि दो जो सुई है, मतलब आवर्स घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच में एंगल कितने का बनेगा। तो यहाँ पे 6:30 है। इसका मैं आपको अगर फॉर्मूला बताऊँ तो फॉर्मूला आपको याद रखना है 30h - 11/2m, जहाँ पे h की जगह पे आप 6 रखोगे और m की जगह पे आप 30 रखोगे। तो इस तरीके से आपका जो है एंगल आएगा। लेट्स सॉल्व इट। तो यहाँ पे 30 × 6 करेंगे, -11/2 × m करेंगे तो ये आ जाएगा 30। इसको हम काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 15। तो हमारा आएगा 180 - 165। ठीक है, तो इसमें अप्रॉक्सीमेट में आंसर आ रहा है आपका 15 डिग्री आंसर यहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको निकालना है। मेन इसमें जो था वो था इसका फॉर्मूला। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। ये कंप्लीट द सीरीज़ का क्वेश्चन है जिसमें आपको 1 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है, 16 लिखा हुआ है, 25 लिखा हुआ है। उसके बाद में क्या आएगा ये आपको बताना है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको पहले प्रैक्टिस होनी चाहिए कि किस तरीके से क्या क्या फॉर्म्स बन सकते हैं। ठीक है, जो कि ऑलरेडी हमने करवाए हैं और पेड बैचेस में भी करवा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ये 9 किसका 3 का स्क्वायर, 16 किसका 4 का स्क्वायर, 25 किसका 5 का स्क्वायर। मतलब अब इसके बाद किसका आएगा 6 का स्क्वायर। दैट मीन्स 36 यहाँ पे आंसर बनेगा। अब जैसे यहाँ पे स्क्वायर का क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन आप देखिए। ठीक है, तो इसमें 1, 8, 27, 64, 125 आपको देखते ही समझ में आ रहा है कि यार ये तो मेरे को क्यूब लग रहा है। तो इसको सॉल्व करें। 1 का क्यूब, इसको 2 का क्यूब, इसको 3 का क्यूब, इसको 4 का क्यूब, इसको 5 का क्यूब। दैट मीन्स क्वेश्चन मार्क की जगह 6 का क्यूब आएगा। तो 216 इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चंस और कई सारे फॉर्म्स आ सकते हैं, बट बशर्ते आपने चीज़ों को प्रैक्टिस कर रखा हो तो यहाँ पे आप एकदम फुल मार्क्स ला सकते हो। व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे आपको शो हो रहा है, तो इस पर आप हमें कांटेक्ट करके अपना जो भी बैच का डिटेल्स आप चाहें तो वो ले सकते हो। अब देखिए यहाँ पे अगर 72 को 9 लिखा गया है तो 80 को क्या लिखा जाएगा। ऑप्शंस भी यहाँ पे आपके सामने मैं रख देता हूँ। तो यहाँ पे आप कहोगे कि 72 से 9, देखो सिंपल है, 7 + 2 कर दिया गया है तो 9 बोल दिया गया। तो हम 8 + 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा 8 आ जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन था। कभी कभी ईजी आता है, कभी कभी हार्ड आता है, दोनों ही कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि ये आपको दिख रहा है AZ लिखा हुआ है और BY लिखा हुआ है। तो जो पेड बैच के हमारे स्टूडेंट्स हैं वो देखते ही पहचान गए होंगे कि सर ये कहीं ना कहीं अपोजिट पेयर का कॉन्सेप्ट है। तो A के बाद B आता है और दोनों के यहाँ पे अपोजिट लिख दिए गए हैं। सो K के बाद क्या आएगा, JKL आएगा और L का अपोजिट क्या हो जाएगा, O हो जाएगा। तो KP अपोजिट पेयर्स और LO अपोजिट पेयर्स यहाँ पे हो जाएंगे। LO इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और मैं आपसे बोलूँगा कि प्लेलिस्ट में लगी जितने भी क्लासेस हैं वो सब आप प्रिपेयर करिए, चाहे वो जीके की हो, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की हो। हर एक सब्जेक्ट आपको पकड़ के चलना है, तभी आपका यहाँ पे एक अच्छा स्कोर बिल्डअप हो पाएगा इन कंपेयरिंग टू दोज स्टूडेंट्स जो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पर ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपके सामने एक डायग्राम बना हुआ है और इस तरीके से डायग्राम बना हुआ है, आप देख पा रहे हो। यहाँ पे ट्राइंगल्स पूछ रहा है कि कितने ट्राइंगल्स बने होंगे। तो नॉर्मल स्टूडेंट क्या करेगा, गिनेगा और कहीं ना कहीं एक जो ट्रायंगल भूलेगा रॉन्ग आंसर लगा के आएगा। ठीक है, तो रॉन्ग आंसर नहीं लगाना है। देखो ट्रिक क्या है, जितने भी यहाँ पे ट्रायंगल्स हैं उनकी नंबरिंग कर लेनी है, 5, 6, 7, 8 ट्रायंगल्स हमारे बन रहे हैं। अब जितना भी आया है उसको 2 से इंटू कर देना है, बस 16 यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। यही अगर
डिब्बा जो बॉक्स बना है आपका इस तरीके से बना होता तो 1 2 3 4 करते आप, और 4 इंटू 2 दैट मीन्स 8 ट्रायंगल्स बनेंगे इस वाले में। ठीक है, बस इतना याद रखना है आपको, और यहाँ तीन जाम ज़्यादा नहीं करना है, गिनने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, वो टाइम आप किसी और क्वेश्चन में लगाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब ये क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ABC लिखा हुआ है इज़ इक्वल टू 6 और मैन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो AB6 को 6 कैसे लिखा, सिंपल, A की प्लेस वैल्यू 1, B की प्लेस वैल्यू 2, C की प्लेस वैल्यू 3, सबको प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 6। ठीक है, अब यहाँ पे मैन लिखा हुआ है तो M की प्लेस वैल्यू 13, A की प्लेस वैल्यू 1 और N की प्लेस वैल्यू 14, तो 28 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। हो सकता है आपके ऑप्शंस में 28 आंसर ना दिया हो तो 14 इंटू 3, जैसे कि आप यहाँ देखो 1 इंटू 2 इंटू 3 करेंगे तब भी 6 आएगा। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पे इन तीनों की प्लेस वैल्यू को हो सकता है इंटू करके भी आंसर दे दे, तो डिपेंड करेगा आपका ऑप्शन क्या दिया हुआ है, बट फॉर्मेट आपको पता चल गया कि इस तरीके से फॉर्मेट आता है। ठीक है, तो ये सब फॉर्मेट्स आपको ध्यान रखने हैं और टाइम टू टाइम से प्रैक्टिस करते रहना है। रीजनिंग इजी है बट इट डिमांड्स कि आप सारे पैटर्न को प्रैक्टिस कर लो, तो वो सारे पैटर्न हमने अपनी ई बुक में कवर कर दिए हैं, आप लेना चाहो तो ले सकते हो। रामबाण साबित होने वाली ये ई बुक इतनी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है कि आपका अगर कल भी पेपर है और आज भी अगर आप इस ई बुक को मात्र 4 घंटे दे देते हो तो आपको रीजनिंग के हर पैटर्न कवर और मेंटल एप्टीट्यूड या कॉमर्शियल मैथ्स या एबिलिटी के हर पैटर्न कवर अप यहाँ पे हो जाएगा। कंप्यूटर का भी इसमें आपको 1 लीनियर दिया जा रहा है, वीडियो के थ्रू सॉल्यूशन दिया जाएगा और मॉडल पेपर और प्रैक्टिस पेपर्स भी आपको कुछ दिए जा रहे हैं। इतना सब कुछ आपको सिर्फ ई बुक में मिल रहा है। और लाइव बैच या जो आपका लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच है इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। हर एक जो सब्जेक्ट है उसकी यहाँ पे आपको डिटेल में स्टडी कराई जा रही है और डेडिकेटेड बैच भी अवेलेबल है। व्हाट्सएप नंबर आपको शो कर दिया है, तो यहाँ पे अगर आपको एक्सप्लेनेशन समझ आ रहा है, हमारे क्वेश्चन समझ आ रहे हैं और पिछले 2 साल से हम सिलेक्शन देते हुए आ रहे हैं, 2021 से 2022 और अब 2023 में बारी है। तो 2021 में बच्चे ने पढ़ाई की, मेहनत की, सिलेक्शन मिला, 2022 में भी सेम सिचुएशन रही, लेकिन 2023 में अब आप पर डिपेंड करता है कि आप मेहनत करते हो कि नहीं, क्योंकि हम उसी तरीके से पढ़ा रहे हैं जैसे हमने 2021 में पढ़ाया, जैसे हमने 2022 में पढ़ाया, हमने बच्चों को पढ़ाया, उनका सिलेक्शन हुआ और हमने भी सीखा कि क्या हमारी जो पॉइंट्स थे, वीक पॉइंट्स थे, उनको भी अब कवर हम करके अपना 2023 में और मेहनत कर रहे हैं और वो सब्जेक्ट्स, वो पॉइंट्स भी कवर कर रहे हैं, वो टॉपिक्स भी कवर कर रहे हैं जो आपके एंट्रेंस पर्पस से इंपॉर्टेंट है। तो इसी उत्साह और उमंग को बनाए रखिए। फैमिली में नए हो तो फैमिली को सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई, और बेल बटन भी ज़रूर दबा देना, जिससे आने वाले दिनों में आपको जो क्लासेस आएंगी यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट वाली, उसका अपडेट मिलता रहेगा, कुछ नोटिफिकेशन आएगा उसका भी अपडेट मिलता रहेगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो भी ज्वाइन कर लीजिए। और मोबाइल नंबर आपको जो है व्हाट्सएप नंबर हमने दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से आप हमसे कॉन्टैक्ट करके चीज़ों को अवेल करा सकते हो, किसी भी चीज़ की जानकारी ले सकते हो। फिलहाल के लिए एंड करते हैं, प्रैक्टिस करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, एग्ज़ाम्स बहुत अच्छा जाएगा अगर आप मेहनत कर रहे हो अभी तो। जय हिंद, जय भारत।